हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बलगति में, और इसमें हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं आज। कल भी इसके पिछले लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल ही किए थे, यहाँ पर भी हम न्यूमेरिकल ही करने जा रहे हैं। ज़रा इसमें देखिए, क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि Cl2O7 को जब हीट प्रोवाइड करा जाता है तो ये ब्रेक होता है Cl2 और O2 में, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल प्रेशर Pt के बराबर है, तो T समय पर या T समय के बाद आफ्टर टाइम T आप हमको K की वैल्यू बता दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से बात को समझिएगा, कॉम्प्लिकेटिव नहीं, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि T = 0 समय पर मान लीजिए कि हमारा प्रेशर P0 था। क्या था? P0। ये आपको मानना पड़ेगा, P0 था। शुरुआत में ये कितना था? 0। T = T समय पर अगर बात करें तो ये P-2x आएगा, P0 - 2x। ये आपका बनेगा 2x और ये आपका बनेगा 7x। ये आपका बनेगा। आपसे बोल रहा है कि टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T वो Pt है, तो क्या सभी को जोड़ देंगे? सॉरी, तो हम सभी को जोड़ेंगे क्योंकि हमको पता है कि P टोटल का मतलब P0 - 2x + 2x + 7x = ये आपका Pt दिया है, वहाँ पे दिया है। आगे की बात हम करते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे P0, इससे ये गया, + 7x = Pt। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 7x, यहाँ पर एक्चुअली x की वैल्यू चाहिए, = Pt - P0। आप ये लेंगे तो x की वैल्यू आएगी Pt - P0/7। यह आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अब जब इतनी आ गई x की वैल्यू, तो आप देखिए अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं और k की बात कर रहे हैं, तो k बराबर आपका होता है 2.303/t। यहाँ पर आएगा log A/A - x। तो आप a की बात करेंगे तो a की जगह क्या लिखेंगे? P0। तो लिखेंगे P0 / P0 - 2x, तो P0 - 2x आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बेस आपका 10 चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब हमें P0 तो ठीक है, लेकिन अगर 2x की जगह वैल्यू पुट कर दें तो काम हो जाएगा ना। तो P0 - 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, ज़रा वो देखिए। P0 तो ठीक है, -2, x की वैल्यू कितनी देख रहे हैं? Pt - P0/7। आप लिखेंगे Pt - P0/7। आप ये लेंगे, ज़रा सॉल्व किया जाए तो देखिए 7 का P0 में करेंगे तो 7 P0 आएगा, -2 Pt में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 Pt आएगा, माइनस आपका प्लस हो जाएगा, +2 P0 ओवरऑल 7। ये आपका आएगा, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा ज़रा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा देख लीजिएगा, हम इसको हटा रहे हैं। देखिए इसको हम हटा रहे हैं, हमको x की वैल्यू चाहिए थी, वो मिल गई है। अब देखिए, अब आप यहाँ से क्या करने वाले हैं वो ज़रा देख लीजिए। यहाँ से आप अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 और 2 क्या आएगा? 9। तो 9 P0 - 2 Pt आपका आ जाएगा 7, और ये किसकी वैल्यू आ गई है? P0 - 2x की। P0 - 2x के बराबर आपका इतना आएगा, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए। P0 - 2x की जगह आप ये पुट कर देंगे तो आएगा k बराबर 2.303/t। आप लिखेंगे log, देखिए ऊपर आपका P0 रहेगा तो ऊपर आपका P0 रहेगा बाई P0 - 2x की जगह आप लिखेंगे 9 P0 - 2 Pt/7। आप ये लेंगे, 7 आपका ऊपर चला जाएगा, आएगी k बराबर 2.303/t। आप लिखेंगे log 7 P0/9 P0 - 2 Pt। आपका ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये आपके k की वैल्यू आ गई। कहानी को समझ में आई? तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है, कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, इजी है, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है।
ज़रा हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो इसको थोड़ा सा रोक के इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज़ है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराना, ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके बाद देखते हैं। ज़रा क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, क्वेश्चन आप एक बार नोट आउट करते चलिए, ठीक है। नोट करते हुए चलिए, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन आपका दिया है कि लिखा है रिएक्शन अब N2O5 को ब्रेक कर रहा है, तो बोल रहा है कि रिएक्शन, नेक्स्ट एग्जांपल है N2O5, ये आपका दिया है, ये ब्रेक होता है NO2 और O2 में। तो ये आपका जब टेम्परेचर देते हैं तो NO2 और O2 में ब्रेक होता है, ठीक है। अब कितना क्या है उसको ज़रा लिख दें, 2 है 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, ठीक है। 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और ये ठीक है, सब कुछ ठीक है। आगे क्वेश्चन ज़रा लिखिए, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, बोला है रिएक्शन इतना लिखिए। आगे आप लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ K इज, आगे लिखते चलिए, वैल्यू ऑफ K इज, अब देखिए K की वैल्यू क्या दे रखी है, लिखिए, ये दे रखा है आपका 2.303 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड इतना दे रखा है, लिख लीजिए। फिर लिखिए कॉमा, इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 इज, इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 इज, इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 इज, अब देखिए क्या दिया है, 1 atm, N2O5 इज 1 atm। आगे then after what time total pressure would become 1.6 atm। बोल रहा है कि कितने समय के बाद, वो समय बताइए जब टोटल प्रेशर आपका हो जाता है 1.6 atm। जब टोटल प्रेशर आपका 1.6 atm हो जाता है तब की बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे की ज़रा कहानी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया था, जैसे ये इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है। अब यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 0 टाइम की बात कर रहे हैं। t इक्वल्स टू 0 टाइम पर आपका बोला है कि इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 इज 1 atm। t इक्वल्स टू 0 पर ये 1 atm था, तुम लोग तो 0 0 थे। t इज इक्वल्स टू t टाइम पर, t टाइम, वो टाइम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। t इक्वल्स टू t टाइम पर, उसको छोड़िए, यहाँ देखिए 1 माइनस 2x, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x और यहाँ पर केवल x, ठीक है। यहाँ बोला है कि टोटल प्रेशर, अच्छा यहाँ पर हमको भी ना x की वैल्यू मिलेगी अब, लेकिन फिर भी लिख देते हैं P टोटल प्रेशर की अगर हम बात करें तो 1 माइनस 2x प्लस 4x प्लस x, और ये आपका बराबर हो जाएगा 1.6 के, तो ये 1.6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 4 1 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 1.6। तो 3x बराबर कितना आएगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो 1.6 में से 1 घटेगा तो 0.6, x की वैल्यू आ जाएगी 0.6/3 और ये आ जाएगा 0.2, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ज़रा यहाँ पर फॉर्मूला लिखा जाए, आपसे पूछा है टाइम, कि आप वो टाइम बताइए जिस टाइम पर ये इतना हो जाता है, टोटल प्रेशर 1.6 हो जाता है। T इज इक्वल्स टू 2.303/K, आप लिखेंगे लॉग, शुरुआती में कितना है 1 अपॉन, बाद वाला कितना है 1 माइनस 2x, आपका ये है, बेस आप लेंगे 10, ठीक है। तो T बराबर आप लेंगे
2.303, के की वैल्यू देखिए क्या दे रखा है 2.303 इंटू 10 की पावर माइनस 3, लेंगे लॉग 1/1 माइनस 2x, x की वैल्यू 2 है ना 0.2, तो 0.4 आ जाएगा ना, 0.4 आपका ये आ गया। ठीक है, जरा यहाँ देखिए तो ये और ये आपस में कैंसल आउट होंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे। आप लिखेंगे t इज इक्वल्स टू, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये log 1 ये 0.6 बचेगा, 0.6 ये बचेगा। चलिए ज़रा आगे सॉल्व करते हैं। बेस 10 आपका रहेगा, बेस 10 रहेगा, इसको हम 10/6 लिख सकते हैं क्या, 1 में 0.6 को 10/6 लिख सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5/3 आ गया। ज़रा देखिए t इज इक्वल्स टू लेंगे 10 की पावर 3 log, इसको हम लिख सकते हैं 5/3, 5/3 बेस 10 आप ये ले लीजिए। log का फॉर्मूला आपको याद है, log की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, 10 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं log 5 माइनस log 3 बेस 10, बेस 10 आपने ये ले लिया। log 5 की वैल्यू होती है 0.7, तो ये कितना लेंगे 0.7, log 3 की वैल्यू होती है 0.48, तो 0.48 आ गया। log 7 में से, अरे 0.7 में से 0.48 घटाया जाए कितना बचेगा 2, और 6 में से तो 2, ये 0.22 बचेगा। ठीक है, 0.22 आपका बचेगा। अब आगे की बात करते हैं हम, लेंगे t बराबर 10 की पावर 3 इंटू 0.22, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 220 सेकेंड आएगा, यानी कि 220 सेकेंड के बाद जो टोटल प्रेशर आएगा वो 1.6 ATM आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है और इसका ये सॉल्यूशन है। कोई कन्फ्यूज़न? अच्छा, कोई कन्फ्यूज़न आपको होना नहीं चाहिए, है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़े पढ़ा रहे हैं यार, इजी चीज़ें चल रही हैं, है कि नहीं। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, इक्वेशन लिखिए, रिएक्शन, ये आपका ब्रेक होता है और AS ये सॉलिड है, 3/2 H2 ये आपका गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, आगे हमसे बोल रहा है, ज़रा उसको सुनिए, ज़रा क्वेश्चन लिखिए कॉमा करके, वैल्यू ऑफ, ये लिख लिया आपने। अच्छा, यहाँ पर ये गैसियस फॉर्म है ना, गैस है, ये बोल रहा है यहाँ पर, मिल जाएगा, हो जाएगा। चलिए देखिए, लिखा है कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 2.303, रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, तो रेट कांस्टेंट यानी कि के के वैल्यू की बात हो रही है, ये दिया है 2.303 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये दिया है 10 की पावर माइनस 2 पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, जब के की वैल्यू आपको दे दे और यूनिट आप चेक करिएगा, पर सेकेंड है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। अगर पर सेकेंड आ गया, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, आगे सुनिए, आपसे बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट इज दिस, आगे बोला है इनिशियल प्रेशर ऑफ ASH3 इज 2 ATM, मतलब T इज इक्वल्स टू 0 पर ये 2 ATM है, ऐसा बोला गया है। आप लोग लिखते रहिए, इनिशियल प्रेशर ऑफ ASH3 इज 2 ATM, देन आफ्टर व्हाट टाइम टोटल प्रेशर वुड बिकम, आफ्टर व्हाट टाइम T की वैल्यू बतानी है जब टोटल प्रेशर आपका हो जाता है 2.5 ATM, 2.5 ATM ये आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए जरा आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। इजी क्वेश्चन है, फड़फड़ाइएगा नहीं, 0 और ये भी 0, T इज इक्वल्स टू T टाइम पर ये 2 माइनस x बन गया, सॉलिड है, इसको ऐसे डैश में छोड़ देंगे, ये आपका आएगा 3/2 इंटू एक्स। सॉलिड जब भी है ना उसको डैश में छोड़ दीजिए, आप इसको भी छोड़ सकते हैं ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, और ये कैलकुलेट नहीं किया जाता है। अब टोटल प्रेशर की बात हो रही है, आपको दिया है टोटल प्रेशर कितना 2 माइनस एक्स,
और ये +3/2x और ये आपका हो जाता है 2.5। टोटल प्रेशर कितना हो गया 2.5। ज़रा देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसको उठा के इधर फेंक देते हैं, 2 को उठा के इधर, और इसको देखिए 2 1 जा 2, इसको भूल जाइए, माइनस में 2 1 जा 2, 2 और ये 3x है, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा प्लस में x, तो x/2 यहाँ पर बच गया। 2 को उठा के उधर लेके जाइए, 2.5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5। ठीक है, x/2 की वैल्यू आ गई है 0.5। आप बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 × 2 यानी ये आ जाएगी 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ज़रा फॉर्मूले में अब रखा जाए तो अपने से टाइम पूछा है, जब फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे तो लिखेंगे t = 2.303/k। k की वैल्यू आप ऊपर देखिए 2.303 × 10⁻², ये आ गया k। फिर लिखेंगे log a, तो a की वैल्यू कितनी है 2, तो a की वैल्यू 2/a-x, तो 2 में से x की वैल्यू कितनी है 1, आप घटा दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 10, बेस 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, इससे ये गया t बराबर, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो 10⁻2 आ जाएगा, प्लस में इनटू log 2/1 बनेगा ना, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, तो 2/1 यानी कि 2 बेस 10। लिखेंगे t = 10⁻2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3। क्या हम लोग इसको 100 लिख सकते हैं, तो 100 × 0.3 कितना आ जाएगा 30 सेकेंड, और ये आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है, 30 सेकेंड आपका आंसर है। देखिए हम आपसे ना इस टाइम बहुत ज़्यादा बतिया नहीं सकते हैं, मतलब ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करा दें, ये ज़्यादा बेटर होता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे वो ज़्यादा सही होता है, तो इसको हम हटा रहे हैं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। देखिए हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना, समझना, ये सब है, ठीक है। और यकीन मानिए जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है, अगर हम केमिकल काइनेटिक की बात करें तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे, कुछ क्वेश्चन उसके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम गारंटेड है, उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और चलिए ज़रा देखते हैं आगे हमसे बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि लिखिए क्वेश्चन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट यानी k की वैल्यू दे रखा है, रेट कांस्टेंट इज 6 × 10⁻12 पर सेकेंड। जैसे ही हम पर सेकेंड दे देते हैं ना, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं भी बोला हो तब भी जान जाएंगे k की वैल्यू से, ठीक, k के यूनिट से। बोल रहा है कि देन कैलकुलेट 2/3 लाइफ पीरियड। तो बोल रहा है कि t 2/3 हमको बताइए कितना आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, क्वेश्चन इजी है। 2/3 का मतलब क्या होता है कि 2/3 हिस्सा खत्म हो चुका है, और 2/3 हिस्सा खत्म होने में कितना समय लग रहा है, ये हमसे उसी की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में बिल्कुल घबराइए बराइएगा मत। हम ऐसा मान लेंगे, लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ए। इनिशियल कितना मान लिए, ए, शुरुआत में ए मान लिए हैं। अच्छा, खत्म कितना हो चुका है, t 2/3 का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो a है इसका 2/3 हिस्सा खत्म हो चुका है, जो a है उसका 2/3 हिस्सा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो जो खत्म हो चुका होता है उसी को ना हम x बोलते हैं, जो खत्म हो चुका होता है उसी को क्या बोलते हैं, x। अपने को a - x भी चाहिए होता है, a में से x की वैल्यू कितनी है 2a/3, जरा करिए 3 1 जा 3 2, तो ये a/3 आपका बनेगा, ठीक है। तो a - x की वैल्यू जो आ गई है, a - x की ये आ गई है a/3। कितनी आ गई है, a/3 आ गई है। जरा आगे की कहानी सुनिए आप। अब हम यहाँ पर अच्छा कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, t 2/3 ना, लिखेंगे t
2/3 इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के, और के की वैल्यू जरा देखिए तो 6 इंटू 10 की पावर -12 आप लिखेंगे लॉग और बेस 10 आएगा। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू तो ए मानेंगे, ए माइनस एक्स, नीचे क्या आता है ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स की वैल्यू a/3 है। अब जरा हमारी बात समझिए, 3 ना उड़िया के ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि वो a तो लिखा है नीचे लिख के, लेकिन नीचे a/3 है, तो इसको लिख सकते हैं a/1 बाई a/3, बीच का बीच में गुणा और नीचे का ऊपर, तो लिखेंगे 3a/1 इंटू a से a कैंसिल हो गया, बचा कितना 3, तो जो a/a/3 है उसको हम 3 लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे, जरा वो देखिए, हम ना इसको क्या करते हैं, अच्छा अभी काट रहे हैं, अभी रुक के, 2.303 बाई 6 इंटू 10 की पावर -12 लॉग बेस 10, और ये कितना बच गया है इसको काटने के बाद 3। चलिए जरा देखिएगा, हम लिखेंगे 2.303 बाई 6, ये 12 को ऊपर भेज दिए, प्लस 12 आ जाएगा, माइनस है तो प्लस। 0.3 की वैल्यू 0.48 होती है, कितनी होती है 0.48। ज़रा एक बार मल्टीप्लाई करी जाए, तो जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आएगी 6/48 होगा, 6/48, तो ये 0.8 आएगा ना, हाँ 0. तो 0.8 आ गया 6/48, मतलब 6 8 जा 48, तो अब 8 से मल्टीप्लाई जरा इसमें करिए तो। अच्छा एक काम करते हैं, कर लेते हैं, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, और 16 और 16 to 18, 4 डिजिट है, 2 और 3 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये आ गया आपका। इनटू क्या लिखेंगे 10 की पावर 12, जिस हिसाब से डेटा दिया होगा, मान लीजिए कि 1.8424 इस तरीके से दे दिया गया, तो यहाँ 11 हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। t2/3 इतना ये सेकेंड आएगा, मतलब ये है आपका कि 2/3 हिस्सा ख़त्म होने में जो समय लगेगा वो इतना सेकेंड लगेगा। बात पल्ले पड़ रही है, देख, अरे यार आप समझ रहे हैं, इतना कुछ है नहीं, इजी है, कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन आप ज़रा लिखते रहिए, क्वेश्चन लिखिए। बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट फॉर, लिखिए, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, क्वेश्चन लिखते रहिए आप लोग, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, आप देखेंगे कि K की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी 6.9 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड। पर सेकेंड लिखते ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको पता चल जाएगा। आगे की बात करते हैं। देन कैलकुलेट हाफ लाइफ, देन कैलकुलेट हाफ लाइफ, यानी कि टी हाफ की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। कैलकुलेट टी हाफ, हमको ये बताना है, बात पल्ले पड़ रही है। अब टी हाफ बताना है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब, अच्छा शुरुआती हम मान लेते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसको ए मान लेते हैं। अब आप देखिए टी हाफ का मतलब क्या है कि जो आपका हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा वो ख़त्म हो चुका है। मतलब ये है कि ए का कितना हिस्सा ख़त्म हो चुका है, आधा। यानी ये जो a/2 आएगा ये ख़त्म होता है, ख़त्म को किससे दिखाते हैं, x से। किससे दिखाएंगे, x से, ठीक है। ये आ गया। अब आगे की ज़रा कहानी सुनिएगा। x की वैल्यू ये आ गई, a की वैल्यू दिया है, a - x हमको निकालना होता है। x की वैल्यू कितनी है, a/2, कितना बचेगा, आधा, यानी कि a/2 आपका ये बचेगा। ज़रा इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे
कि टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के की वैल्यू है 6.9 इंटू 10 की पावर -3। आप लिखेंगे लॉग a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, a/2 बेस 10। ये 2 ऊपर चला जाएगा, a से a कट जाएगा। आप लिखेंगे टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.9 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ बनेगा log 2, क्या बनेगा log 2 बनेगा। अब आगे जरा समझिएगा, लिखेंगे टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 बाई 6.9 इंटू 10 की पावर -3। log 2 की वैल्यू होती है 0.3, ठीक है। 3 2 जा 6, पूरा का पूरा ये उड़ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके एक बार देख लीजिएगा। आगे की बात करते हैं, टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 3 सेकेंड, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ज़रा कॉपी करिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट फॉर, क्वेश्चन लिखिए, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 की पावर -4 पर सेकेंड। बोल रहा है कि इनिशियल, आगे लिखिए, इनिशियल 10 ग्राम सब्सटेंस, इनिशियल 10 ग्राम सब्सटेंस छोड़ दीजिए, इनिशियल 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट, कॉमा, देन इन व्हाट टाइम, then in what time it will reduce to 2 ग्राम, it will reduce to 2 ग्राम। क्वेश्चन क्या दिया जरा वो समझिए। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये आपको दे दिया गया है। बोल रहा है कि शुरुआत में आपके पास 10 ग्राम था, हम आपको बोले थे कि फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में कुछ भी आ जाए ना, हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू 10 ग्राम आ गई है। बोल रहा है कि ये 10 ग्राम आपका रिड्यूस होता है, और रिड्यूस कहाँ तक होता है 2 ग्राम तक, कहाँ तक 2 ग्राम तक, यानी बचता ही 2 ग्राम है। यानी कि ये बोल रहा है कि a माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास 2 ग्राम है क्वेश्चन में, ये इसका मतलब ये रिड्यूस टू 2 ग्राम, इसका मतलब कि 2 ग्राम लास्ट में बचता है आपका, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कितना समय लगेगा, यानी कि अब हम बात करेंगे कि सब कुछ तो अपने को मिल ही गया है, तो समय कितना लगेगा, t इक्वल्स टू 2.303 बाई के की वैल्यू 10 की पावर -4। आप लिखेंगे log a की वैल्यू 10 है और a माइनस एक्स होता है ना फॉर्मूला में a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स की जगह 2, तो 2 5 जा 10, ये बेस 10 आएगा। आप लिखेंगे 2.303 बाई 10 की पावर -4। आप लिखेंगे log 5, log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, तो ये लिखेंगे 2.303 अपॉन 10 की पावर -4 इंटू 0.7, ठीक है, ये लिखेंगे। ज़रा मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 14 2 16, ये आपका 3 डिजिट ये रहा। 10 की पावर -4 है, ऊपर जब जाएगा
तो 10 की पावर +4 आएगा और इतने सेकेंड का समय लगेगा और ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है, घबराइए नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, मतलब एकदम मज़ेदार क्वेश्चन की कैटेगरी में तो ये इसको भी बोल सकते हैं। आने वाले कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, वो भी काफ़ी दमदार हैं। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछता है, तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है जो उसमें से क्वेश्चन आएंगे, संभावना है कि वहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो हम लोग अपनी सभा इसमें इतना ही रखेंगे, इतना ही क्वेश्चन रखेंगे और अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे। आपके आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर और भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन छोड़िएगा मत आप, क्योंकि जो खोपड़ियाँ हमारी बढ़ती है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करने से बढ़ती है। ठीक है, मतलब ग्रोथ होता है तो सॉल्व करने से, तो अपन भी सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी लोगों को धन्यवाद।